दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैंने एक वीडियो यूट्यूब चैनल खबर बिहार 24 में डाला था, जिस वीडियो में हमने यह कहा था कि 24 के लोकसभा चुनाव का प्लान तय है और भारत सरकार के द्वारा विपक्ष को समेट दिया गया। आज उसी कड़ी में मैं आपके सामने यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि 24 में चुनाव लोकसभा की होनी है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने और पूर्ण बहुमत में बने। इसके लिए साम दाम दंड भेद सारे तंत्र को लगाया जा रहा है। पूरे भारत में विपक्ष की भूमिका धीरे धीरे नगण्य होती जा रही है। जो बड़ी घटना घटी उससे मैंने आपको वाकिफ कराया और कई चैनल वालों ने आपको जानकारी दी। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दे दी और जमानत भी दी और 30 दिन का वक्त दिया कि आप ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। 2 साल की सजा मुकर्रर की गई, बेल पर हैं, 30 दिन का वक्त है। लेकिन लोकसभा में बड़े ही हाथ धड़फड़ी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ने फैसला लिया और राहुल गांधी के लोकसभा सदस्य के पद को खत्म कर दिया। यानी अब राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य नहीं है। चूंकि राहुल गांधी लगातार अडानी मामले को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को घेरने का प्रयास करते थे और राहुल गांधी का लोकसभा के अंदर मुद्दा होता था और लोकसभा के बाहर भी कि अडानी मामले पर मोदी जी कुछ कहें। लेकिन अब लोकसभा से राहुल गांधी को आउट कर दी गई। अब वो 31 तक चुनाव, अगर यह सजा बरकरार रहती है तो राहुल गांधी अब 31 तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अब राहुल गांधी के साथ इस घटना के घटित होने के बाद अब कांग्रेस की वजूद मिट्टी में मिलने वाली बात हो गई। कांग्रेस के चमकते हुए सितारे, जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का दौरा पैदल किया, लोगों के बातों को सुना, लोगों के दर्द में शरीक हुए, आज उन्हें लोकसभा के सदस्यता से मुक्त कर दिया गया, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। सूरत गुजरात के कोर्ट ने यह फैसला सुनाया क्योंकि राहुल गांधी अपने वक्तव्य में मोदी उपनाम पर कटाक्ष किया था और मोदी उपनाम के मामले को लेकर जो बात हुई, उस भाषण के दरमियान में जो कटाक्ष हुआ उस पर मानहानि का मामला दर्ज किया गया था और 2 साल की सजा मुकर्रर हो गई। उधर आप अगर दिल्ली की सरकार, आपकी सरकार की बात करें तो दिल्ली के सरकार के साथ भी वही घटना घटी। मनीष सिसोदिया के अलावे और मंत्री एक जो जेल के सलाखों के पीछे है, शराब घोटाले में पकड़े गए। ईडी सीबीआई की छापेमारी। बिहार की बात करी जाए तो बिहार के लालू प्रसाद यादव पर कई एक बार छापेमारी हुई और रेलवे की जमीन और रेलवे में नौकरी देने के मामले को लेकर जिस तरह से ईडी सीबीआई की छापेमारी हुई, जिस तरह तेजस्वी यादव के घेरने का प्रयास किया जा रहा है, यही नहीं झारखंड में भी सरकार को अस्त व्यस्त करने का प्रयास किया गया। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार के साथ जो वाकया हुआ वह भी आप जानते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार के साथ जो हुआ वह भी आप जानते हैं। इन प्रकार 24 का जो लोकसभा का चुनाव होना है, कैसे उस चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बने, वह प्लान, खाका, योजना तैयार कर ली गई है। विपक्ष के सबसे मजबूत और प्रधानमंत्री के दावेदार राहुल गांधी थे, उनकी सदस्यता खत्म हो गई। अब वो 30 तक चुनाव नहीं लड़ सकते।
यानी कांग्रेस के नेता की खात्मा हो गई। अब यह बहुत बड़ा घटनाक्रम कहा जा सकता है कि एक और राहुल गांधी कड़े रुख को अख्तियार करके मोदी जी को घेरने का प्रयास कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। अब देश के अंदर में विपक्ष न तो एकजुट हो पाएगी, न विपक्ष में इतनी ताकत रह गई। अब देश के अंदर में विपक्ष नाम का कोई रह नहीं गया पार्टी, और जो छोटी बड़ी पार्टी है ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस, उसने कांग्रेस के खिलाफ ही बयान दिया। और भी जो राज्य में विपक्ष की सरकार है, उस सरकार को जिस तरह से तंत्र विद्या लगाकर जिस तरह खेल रचा जा रहा है कि यह आप कह सकते हैं, स्पष्ट कह सकते हैं, स्पष्ट समझ सकते हैं कि जो वस्तु स्थिति इस देश की बनती जा रही है कि 24 के चुनाव में मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी, और मोदी जी के रास्ते में जो आते जा रहे हैं उनके पर कतरे जा रहे हैं। अब उनके पर इस तरह कतरे जा रहे हैं कि वो अब चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे। लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ नहीं सकते, राहुल गांधी चुनाव लड़ नहीं सकते, अन्य एक और नेता हैं मैं भूल रहा हूं, वो चुनाव लड़ नहीं सकते। शरद यादव की मृत्यु हो गई, मुलायम सिंह यादव की मृत्यु हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि पूरे देश में जो समाजवादी नेता थे, जो लोहियावादी नेता थे, उनकी समाप्ति हो गई। राहुल गांधी लगातार कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राहुल गांधी प्रहार कर रहे थे। अब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म, यानी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। अब वो आवाज बुलंद लोकसभा में नहीं कर सकते। 30 तक अगर यह बरकरार रहा 2 साल की सजा ऊपरी अदालत में भी, तो वो 30 तक चुनाव नहीं लड़ सकते। कांग्रेस के लिए धर्म संकट वाली बात हो गई। कांग्रेस को अब कौन आगे लेकर जाएगा, कांग्रेस को देश के पटल पर कौन आगे बढ़ाएगा, चूंकि सोनिया गांधी भी बीमार रहती है, यह बहुत बड़ा प्रश्न आकर खड़ा हो गया। अगर भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने की ताकत रखती थी तो कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के युवराज थे राहुल गांधी। राहुल गांधी अब समाप्त हो गए। अब क्या होगा? पूरे देश के अंदर में यह चर्चा का विषय है कि अब क्या होगा, विपक्ष की भूमिका क्या होगी। विपक्ष नगण्य देश, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के 24 का प्लान, मोदी जी के प्लान ने राहुल गांधी को कहीं का नहीं छोड़ा। अब देखना यह होगा कि चुनाव आते आते 23 यानी 24 अगले साल चुनाव क्या होता है। क्या विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर आ पाते हैं? क्या विपक्ष की भूमिका अहम होगी, या फिर एक बार मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की परचम लहरेगी? यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। आज बड़ी खबर थी और बड़ा खलबली देश में है। बड़े बड़े नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ जो हुआ, लेकिन अब आगे क्या होगा, किसके साथ होगा, कब होगा, इसका इंतजार पूरे भारत की जनता को करना होगा, समझना होगा। अब कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी का प्लान सेट है। मोदी जी का जो भारतीय जनता पार्टी का प्लानिंग है, जो चुनाव की स्ट्रेटेजी है, वह तय है, उसका गोल तय है। वह अपने गोल के मुताबिक काम कर रही है। उस गोल के मुताबिक काम करने में जो रोड़ा बाधा अवरुद्ध रास्ता को करेगा, उसकी हालत राहुल गांधी जैसी होगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों यार मित्रों में शेयर करें वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में अवश्य जाकर लिखें। धन्यवाद।